बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 10 मई 2026 की मधुर अव्यक्त मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाप दादा ने हमें अनुभव की अथॉरिटी का ताज पहनाया है। जी बिल्कुल। और ये कोई साधारण ताज नहीं है। मतलब आज अगर गहराई से देखा जाए तो शिव बाबा ने एक बहुत ही स्पष्ट आध्यात्मिक सत्य की ओर इशारा किया है। ज्ञान को केवल बुद्धि के स्तर तक रखना और उसे अपने जीवन का श्वास बना लेना, इन दोनों के बीच जो एक बहुत बड़ा फासला है ना, उसे पाटने की गहरी बात आज समझाई गई है। ये फासला सोचने और अनुभव करने के बीच का है। एकदम सही। सोचने की दुनिया से निकलकर अनुभव की दुनिया का अधिकारी कैसे बना जाए, यही आज के इस गहरे मंथन का मुख्य लक्ष्य है। क्योंकि अक्सर ज्ञान मार्ग में ये बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि जो सुना है वो जीवन में दिखाई क्यों नहीं देता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है कि चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। इस परम सत्य की गहराई में अगर उतरा जाए तो इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड जीवन का सार छिपा हुआ दिखाई देता है। सोचने और अनुभव करने के बीच जो एक बहुत बड़ी खाई है, शिव बाबा ने आज विशेष रूप से उसी पर प्रकाश डाला है। मतलब अक्सर अमृत वेले बैठकर मन में यह संकल्प चलाया जाता है कि मैं शिव बाबा के दिल तक नशीन आत्मा हूं। संकल्प बहुत श्रेष्ठ है, विचार बहुत ऊंचा है, लेकिन केवल ये सोचना कि दिल तक नशी है, ये पर्याप्त नहीं है। हाँ, शिव बाबा स्पष्ट कहते हैं कि उस स्वमान का अनुभवी स्वरूप बनना ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अथॉरिटी यानी पूर्ण अधिकार। अधिकार, जहां कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। दुनिया में भी जब किसी के पास किसी विषय की अथॉरिटी होती है तो उसे कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता, उसका स्वरूप ही सब कुछ बयान कर देता है। जब कोई आध्यात्मिक बात अनुभव में आ जाती है तो वो आत्मा की अपनी निजी संपत्ति बन जाती है। उस पर बाहरी परिस्थितियों का कोई असर नहीं होता। जी, लेकिन अक्सर क्या होता है कि ज्ञान मार्ग में स्वमान में स्थित होने के लिए बहुत मेहनत महसूस होती है। बुद्धि को बार बार दुनिया से खींच कर लाना पड़ता है। ये थकान, ये मेहनत क्यों आती है? ये बहुत ही सटीक बिंदु है। आध्यात्मिक थकान का मूल कारण यही है। बाबा ने आज इसी प्रासंगिक बात को छुआ है। जहां मेहनत है वहां शिव बाबा कहते हैं कि मोहब्बत में कमी है। सर्वशक्तिमान बाप अपने बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। जहां गहरा प्यार होता है, रूहानी मोहब्बत होती है, वहां कुछ भी याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो स्वतः ही स्मृति में रहता है। प्यार में एक प्राकृतिक प्रवाह होता है, एक सहजता होती है। जब केवल सोचते हैं तो बुद्धि थक जाती है। एकदम सही। लेकिन जब अनुभव करते हैं तो वो हमारी प्रकृति बन जाती है। और यदि इस अनुभव की अथॉरिटी को नहीं अपनाया जाता तो ज्ञान केवल बातों तक, डायरी के पन्नों तक सीमित रह जाता है। और फिर कोई भी माया का वार या पुराना देह भान आसानी से स्थिति को हिला देता है। जी। पुरुषार्थी जीवन में निराशा आ जाती है और आत्मा सोचने लगती है कि इतने साल ज्ञान में चलने के बाद भी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। बाबा ने इसे रोशनी के स्विच का उदाहरण देकर समझाया है। ये उदाहरण मतलब बहुत ही गहराई समेटे हुए हैं। जैसे किसी कमरे में घोर अंधकार है तो उस अंधकार को निकालने की, उसे भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। अंधकार से कोई शारीरिक लड़ाई नहीं लड़नी होती, बस रोशनी का स्विच ऑन करना होता है। बस स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन होते ही अंधकार स्वतः ही ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ही स्वमान के अनुभव की सीट पर सेट होते हैं, अनुभव का स्विच ऑन होता है तो किसी भी प्रकार के देह भान का अंधकार समाप्त हो जाता है। एक एक स्वमान की केवल बुद्धि से माला नहीं फेरनी है, रटना नहीं है। हाँ, रटना नहीं है, बल्कि उस स्वमान में लवलीन हो जाना है। अनुभव की अथॉरिटी वह प्रकाश है जिसके आगे माया का कोई भी रूप, कोई भी परिस्थिति ठहर नहीं सकती। सुनने में ये स्विच ऑन करना बहुत सहज लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जब अचानक कोई परिस्थिति आती है, कोई सामने से अपमान कर देता है, तो वो स्विच कहाँ होता है? उस समय तो बस पुरानी प्रतिक्रिया ही निकलती है।
यही सारा सूक्ष्म पुरुषार्थ छिपा है। उस स्विच का कनेक्शन निरंतरता से है। जब तक शांति या प्रेम के स्वमान का अनुभव एकांत के कमरे तक या सिर्फ अमृत वेली के समय तक सीमित है, तब तक वो स्विच बहुत कमजोर है। बाहर की छोटी सी परिस्थिति उसे ट्रिप कर देती है। बिल्कुल ट्रिप कर देती है। अनुभव की अथॉरिटी का अर्थ है कि वो स्विच हर पल ऑन रहे। अगर बार बार स्विच ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी ज्ञान सिर्फ सोचने के स्तर पर है, अनुभव के स्तर पर नहीं उतरा है। बाबा ने आज कितना गहरा सवाल पूछा है। ऐसे देही अभिमानी, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो, आप कहते हो ना हमारे जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? ये एक ऐसा प्रश्न है जो मतलब आत्मा की गहराइयों को झकझोर देता है। ये कोई साधारण सवाल नहीं है, ये एक सीधा आईना है। परिवर्तन क्या किया? क्या केवल लौकिक नाम बदल लिया? क्या केवल लौकिक वेशभूषा और खानपान बदल लिया? नहीं, सच्चा परिवर्तन है देह भान से पूरी तरह निकलकर स्वमान और स्वराज अधिकारी बनना। शिव बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान सुनाने वाला नहीं बनना है, बल्कि ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान स्वरूप? ज्ञान स्वरूप बनने का अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं ना, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। यानी जो आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाती है, उसका हर एक कर्म, हर एक बोल, हर एक दृष्टि लाइट और माइट से भरी होगी। वह कर्म यथार्थ होगा। देह भान को स्वमान में बदलने की युक्ति पर बाबा ने एक लौकिक नाम का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जी, यह युक्ति बहुत ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक है। शिव बाबा ने जो उदाहरण दिया है वो पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि जब इस शरीर का जन्म होता है तो इसे एक लौकिक नाम दिया जाता है। वो नाम धीरे धीरे इतना पक्का हो जाता है, इतना प्राकृतिक हो जाता है, इतना प्राकृतिक कि यदि कोई गहरी नींद में भी उस नाम से पुकारे तो कान तुरंत उस आवाज को पकड़ लेते हैं, ध्यान तुरंत उस ओर चला जाता है। हजारों लोग भी मिलकर ये कहें कि ये नाम नहीं, कोई दूसरा नाम है, तो भी आत्मा अपना वो लौकिक नाम नहीं भूलती। वो देवभान का नाम एकदम नेचुरल हो गया है। बिना किसी मेहनत के वो नाम हमारी पहचान बन गया है। इसके पीछे है निरंतर स्मृति और अटूट स्वीकार्यता। बचपन से हर पल उस नाम के साथ एक पहचान जोड़ दी गई। ठीक इसी प्राकृतिक अवस्था तक हमें अपने रूहानी स्वमान को ले जाना है। बिल्कुल। शिव बाबा का इशारा है कि यदि स्वमान याद करना पड़ता है तो वो अभी तक देहभान जितना पक्का नहीं हुआ है। शिव बाबा के ज्ञान और योग का वास्तविक अर्थ ही है कर्मेंद्रिय जीत बनना, स्वराज्य अधिकारी बनना, अपने ही कर्मेंद्रियों पर अपना पूर्ण शासन हो। जी, और इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी से कभी कभी शब्द को पूरी तरह से मिटा देना होगा। ये कभी कभी का शब्द ही सबसे बड़ी रुकावट है। कभी कभी का पुरुषार्थ, इसे आधुनिक जीवन की एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह देखा जा सकता है। ये बहुत ही सुंदर और एकदम प्रासंगिक तुलना है। इस आधुनिक उदाहरण से बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसे और गहराई से समझा जाए तो क्या है ये बैटरी का उदाहरण? अगर किसी मोबाइल की बैटरी में लूज कनेक्शन हो, कभी वो चार्ज होती है, कभी चार्ज होना बंद कर देती है, तो क्या किसी इमरजेंसी में उस फोन पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अचानक आई परिस्थिति के लिए कभी कभी वाली चार्जिंग काम नहीं आती। निरंतर कनेक्शन चाहिए। एकदम सटीक विश्लेषण। लूज कनेक्शन वाला योग अंत समय में धोखा दे देगा। कभी कभी अनुभव होता है, कभी कभी मेहनत लगती है। ये अवस्था अब स्वीकार्य नहीं है। जीवन कभी कभी का नहीं होता, जीवन सदाकाल का होता है। एक निरंतर योगी, एक नेचुरल योगी जीवन ही वो सच्चा परिवर्तन है जिसकी शिव बाबा आस रखे हुए हैं। जब योग स्वरूप बन जाते हैं तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होती है। उसके लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जब बाबा अचानक होने वाले एक्सीडेंट्स और सूक्ष्म घृणा भावना के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। सच में शिव बाबा का प्यार सिर्फ मीठी बातों तक सीमित नहीं है। ये प्यार आत्माओं को आने वाले विकराल समय के लिए शक्तिशाली और सतर्क बनाने का सच्चा रूहानी प्यार है। आज के महावाक्यों में आध्यात्मिक तर्क के दो बहुत ही प्रमुख स्तंभ खड़े किए गए हैं जिन पर अत्यंत गहरे मंथन की आवश्यकता है। पहला स्तंभ है अचानक होने वाली परिस्थितियां, अर्थक्वेक और अचानक होने वाले एक्सीडेंट्स। हाँ, शिव बाबा ने अर्थक्वेक यानी भूकंप और अचानक होने वाले एक्सीडेंट्स का जिक्र क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण है? शिव बाबा दूरदर्शी हैं। वे देख रहे हैं कि प्रकृति का अचानक का खेल अब आरंभ हो चुका है। नई नई और अकल्पनीय बातें अचानक हो रही हैं।
लाखों आत्माएं एक साथ जा रही हैं। किसी को पता नहीं कि कल होंगे या नहीं, तो ये अचानक का खेल कोई डराने वाली बात नहीं है, ये वास्तविकता की तैयारी है। यदि ये सोचकर ढीले रहे कि हम तो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, धीरे धीरे संपूर्ण हो जाएंगे और एवर रेडी नहीं बने, तो जब अचानक परिस्थितियां सामने आएंगी, स्थिति डगमगा जाएगी। बिल्कुल डगमगा जाएगी। उस समय शक्ति के बजाय डर पैदा होगा। शिव बाबा कहते हैं कि समय पर बहुत समय का अभ्यास ही मदद करेगा। एवर रेडी का अर्थ क्या है? जैसे ही कोई परिस्थिति आए, उसी सेकंड किसी भी स्वमान का स्वरूप बन गए। जी, उसी सेकंड। अगर अनुभव की अथॉरिटी नहीं है, तो उस अचानक के समय में संकल्प करने और उसका स्वरूप बनने के बीच जो फासला है, जो टाइम गैप है, वही आत्मा को कमजोर कर देगा। माया उसी गैप में वार करेगी। इसलिए अनुभव मूर्त बनना समय की सबसे बड़ी पुकार है। सूक्ष्म घृणा भावना, ये दूसरा सबसे गहरा स्तंभ है। हाँ, और यह आध्यात्मिक जीवन का एक अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म बिंदु है। शिव बाबा कहते हैं कि इस परमात्मा परिवार में, जिसे प्रभु परिवार कहा जाता है, अलग अलग संस्कारों वाली आत्माएं हैं। सेवा केवल ज्ञान सुनाना नहीं है। नहीं है, संबंध और संपर्क में आने वाली हर आत्मा की सेवा होती है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी ब्राह्मण भाई या बहन को देखते हैं जो पुरुषार्थ में थोड़ा कमजोर है, डल है, या बार बार अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत हो रहा है। उसे देखकर मन में यह संकल्प आना कि ये तो है ही ऐसा, ये बदल नहीं सकता, इस पर समय बर्बाद करना व्यर्थ है। बाहरी दृष्टि से, दुनियावी तर्क से यह एक सामान्य सच्चाई लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक तर्क और शिव बाबा की दृष्टि के अनुसार यह बहुत बड़ा धोखा है। ये शुभ भावना नहीं है, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। बिल्कुल। सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि उस आत्मा से प्रत्यक्ष नफरत हो रही है। असली खतरा यह है कि अवचेतन मन में उस आत्मा से उम्मीद छोड़ दी गई है। जैसे यह तय कर लिया जाता है कि यह आत्मा नहीं बदल सकती, उसी क्षण अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास पर ताला लग जाता है। जी, ये सूक्ष्म घृणा भावना सच्ची सेवा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब मन में ऐसी भावना आ जाती है, तो एक सच्चे सेवाधारी के रूप में पुण्यों का खाता जमा होना रुक जाता है। शिव बाबा याद दिलाते हैं कि गिरे हुए को उठाना ही सबसे बड़ा पुण्य है, निर्बल को बल देना ही ईश्वरीय कार्य है। अगर किसी कमजोर आत्मा से किनारा कर लेते हैं, उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं, तो उस महान कर्तव्य से चूक जाते हैं। हम खुद उस समस्या का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं। ब्राह्मण आत्माओं ने पूरी जड़ प्रकृति को सतोप्रधान बनाने का चैलेंज लिया है, तो फिर एक चेतन मनुष्यात्मा के संस्कारों से हार कैसे मान सकते हैं? ये तर्क आत्मा को पूरी तरह जगा देता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। इस बात के पीछे का आध्यात्मिक तर्क कितना विशाल है। हम ब्राह्मण आत्माओं ने यह संकल्प लिया है कि हम 5 तत्वों की इस पूरी जड़ प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाएंगे। जब जड़ प्रकृति के संस्कार बदलने का, दुनिया बदलने का चैलेंज लिया है, तो फिर एक चेतन मनुष्यात्मा जो उसी परमपिता की संतान है, उसके संस्कारों से हार कैसे मान सकते हैं? चेतन आत्मा तो प्रकृति से भी श्रेष्ठ है। अगर एक आत्मा के संस्कार परिवर्तन में थक गए, तो पूरी प्रकृति को कैसे बदलेंगे? बिल्कुल। यहां ब्रह्मा बाप का उदाहरण सबसे सटीक और प्रेरक है। ब्रह्मा बाबा पूरे यज्ञ के जिम्मेवार थे। हजारों अलग अलग स्वभाव और संस्कारों वाले बच्चों को संभालना कोई साधारण बात नहीं थी। बहुत बार बच्चों के बीच टकराव होता था, कमजोरियां सामने आती थीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अंत तक क्या किया? उन्होंने किसी के भी कमजोरी को नहीं देखा। वे निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी स्थिति में स्थित रहे। किसी भी आत्मा को उसके कर्मभोग या संस्कार के कारण नीचा महसूस नहीं होने दिया। अंत समय में भी सभी को केवल शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प देकर फरिश्ता बन गए। जी, शिव बाबा कहते हैं ना कि भाव और स्वभाव अलग हो सकते हैं, हर एक का पार्ट अलग है, लेकिन वो स्वभाव आपस के प्यार को खत्म नहीं करना चाहिए। इस परमात्मा परिवार में किसी भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। जहां शर्तें आ गईं कि ये ऐसा करेगा तो मैं शुभ भावना रखूंगा, वहां प्यार खत्म हो जाता है। प्यार और स्वभाव संस्कार के टकराव में हमेशा प्यार की ही जीत होनी चाहिए। जब विघ्न मुक्त होंगे, जब अंदर की ये सूक्ष्म घृणा समाप्त होगी और हरेक के प्रति केवल कल्याण की भावना होगी, तभी सच्चे अर्थों में अनुभव की अथॉरिटी द्वारा दूसरों को भी अनुभवी बना सकेंगे। इसी में सच्चे ब्राह्मण जीवन की सफलता और संपूर्णता है। अगर कल हमारा आखिरी दिन हो, अगर वो अचानक का खेल आज ही सामने आ जाए,
तो क्या हम उस आत्मा के साथ भी पूर्ण शांति, सम्मान और रूहानी प्यार से बैठ पाएंगे, जिससे हमारा स्वभाव सबसे ज्यादा टकराता है? क्या हमारे अंदर उसके लिए भी सूक्ष्म घृणा समाप्त हो चुकी है? शायद यही हमारी स्थिति का, हमारे अनुभव की अथॉरिटी का सबसे असली और अंतिम टेस्ट है। देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो, और ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए, आपने सुबह सुबह एक बहुत ही सुंदर और गहरा मेडिटेशन पूरा किया है ना? हाँ बिल्कुल, मन एकदम शांत होता है उस वक्त। हाँ, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई फरिश्ता हवा में तैर रहा हो। लेकिन फिर क्या होता है? हाँ, जैसे ही आप अपने ऑफिस का दरवाजा खोलते हैं, असली परीक्षा तो वही शुरू होती है। एकदम सही, कोई सहकर्मी बिना किसी वजह के आप पर किसी काम में देरी का आरोप लगा देता है या फिर मान लीजिए घर पर ही कोई छोटी सी बात को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर देता है। और वो जो सुबह की शांति थी, बिल्कुल, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर वो सारी की सारी आध्यात्मिक शांति गायब हो जाती है। मतलब आज की इस डीप डाइव में हम बाबा की श्रीमत के आधार पर एक बहुत ही विशिष्ट और प्रैक्टिकल चुनौती को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है आज के समय में, है ना? कि मुश्किल लोगों और कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी आध्यात्मिक मानसिक शांति को कैसे बनाए रखा जाए। मतलब जब बाहर की हर चीज आपको प्रतिक्रिया देने पर या कहें रिएक्ट करने पर मजबूर कर रही हो, तो उस आंतरिक शांति को थामे रखने का वास्तविक विज्ञान क्या है? बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। अगर हम इस पूरी बात को ध्यान से देखें ना, तो ये पूरी विधि हमारे संबंधों और संपर्कों पर आधारित है। संबंधों और संपर्कों पर, मतलब थोड़ा इसे और खोलेंगे? हाँ, देखिए, बाबा की श्रीमत हमें एक बहुत स्पष्ट दिशा देती है कि असल सेवा केवल किसी मंच पर खड़े होकर ज्ञान सुनाने तक सीमित नहीं है। वो तो सिर्फ भाषण देना हुआ। बिल्कुल, सेवा का यथार्थ और सबसे शक्तिशाली स्वरूप है संबंध और संपर्क में आने वाली हर आत्मा के प्रति हमारा दृष्टिकोण। मतलब जब हम किसी से बात करते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, तो हमारे अंदर का भाव क्या है? भाव क्या है? यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर बात को थोड़ा रोकते हैं, क्योंकि असली संघर्ष तो इसी बिंदु पर शुरू होता है ना? हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में तो चैलेंज आते ही हैं। वही तो, किसी शांत, सहयोगी और समझदार व्यक्ति के साथ सेवा करना या उनके लिए शुभ भावना रखना तो बहुत आसान है। वो तो कोई भी कर लेगा। बिल्कुल, लेकिन इसे हम एक अत्यंत व्यवहारिक और कठिन स्थिति में कैसे लागू करें? मान लीजिए कॉर्पोरेट जगत में कोई ऐसा सहकर्मी है जिसके संस्कार बहुत ही कमजोर या नकारात्मक हैं। जो हमेशा शिकायत करता हो। हाँ, जो लगातार शिकायत करता है, दूसरों की ऊर्जा को सोखता है और पूरे माहौल को एकदम टॉक्सिक या जहरीला बना देता है। ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाते हैं आजकल। सही बात है, और आधुनिक मनोविज्ञान, मतलब जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो अक्सर ये सलाह देती है कि ऐसे लोगों से सख्त सीमाएं यानी एकदम स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज तय कर लेनी चाहिए। मतलब उनसे कट ऑफ कर लेना चाहिए। हाँ, अपनी मानसिक शांति बचाने के लिए उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन जब हम शिव बाबा की श्रीमत देखते हैं तो उनका नजरिया इससे बिल्कुल अलग लगता है। और यही तो आज की इस चर्चा का सबसे मुख्य केंद्र है। दुनियावी बुद्धिमानी कहती है कि नकारात्मक व्यक्ति से पूरी तरह दूरी बना लो, एकदम किनारा कर लो। हाँ, अपनी शांति बचा। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार अगर एक ब्राह्मण आत्मा किसी कमजोर संस्कार वाली आत्मा को पूरी तरह से छोड़ देती है, ये सोचकर कि इनका तो कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल, ये सोचकर कि ये तो ऐसे ही रहेंगे, तो इसे शिव बाबा कोई सीमा या बाउंड्री नहीं मानते। बाबा की श्रीमत में इसे वास्तव में एक प्रकार की सूक्ष्म घृणा कहा गया है। एक सेकंड, सूक्ष्म घृणा? हाँ, सटल हेट्रेड। ये शब्द बहुत भारी है। इसे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति तो तुरंत यही सोचेगा कि अरे, मैं तो बस अपनी खुद की शांति की रक्षा कर रही हूँ, खुद को एक जहरीले माहौल से बचाना घृणा कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि हमें केवल भौतिक कार्य को नहीं देखना है, हमें ऊर्जा की वास्तविकता, जो एनर्जेटिक रियलिटी है, उसे समझना होगा। एनर्जेटिक रियलिटी, इसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझाइए। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भावनात्मक रूप से कमजोर आत्मा से पूरी तरह नाता तोड़ लेता है, तो असल में हो क्या रहा है? वो उस इंसान से बात करना बंद कर देता है। हाँ, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर वो उस कमजोर आत्मा को उसकी कमजोरी के साथ बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। जबकि एक सच्चे सेवाधारी का मूलभूत कार्य क्या है?
आध्यात्मिक बल प्रदान करना। बिल्कुल। इसे एक पावर ग्रिड की तरह समझें। यदि किसी घर की वायरिंग में कोई खराबी आ जाती है, तो क्या पावर स्टेशन उस घर की बिजली हमेशा के लिए काट देता है? नहीं, वो हमेशा के लिए तो नहीं काटता। सही कहा। वो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, उसे रेगुलेट करता है। इसी तरह जब हम किसी के लिए अपने मन के दरवाजे पूरी तरह बंद कर लेते हैं ना, तो हम अपनी शुभ भावना रोक देते हैं। एकदम सही, हम अपनी श्रेष्ठ और शुद्ध ऊर्जा यानी अपनी शुभ भावना के प्रवाह को उस आत्मा तक पहुंचने से रोक देते हैं। वाओ, ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब हमें उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर सोखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनके ठीक होने की जो शुद्ध कामनाएं हैं वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। यही तो शुभ भावना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब ऊर्जा के तार को पूरी तरह काटने के बजाय प्रवाह को नियंत्रित करना। लेकिन फिर भी मेरा सवाल अपनी जगह कायम है कि ये प्रैक्टिकल में किया कैसे जाए। ये मुश्किल लगता है शुरुआत में। बहुत मुश्किल लगता है। जब सामने वाला व्यक्ति सक्रिय रूप से मुश्किल पैदा कर रहा हो, आप पर चिल्ला रहा हो, तो उसके प्रति सच्ची शुभ भावना उत्पन्न करना लगभग असंभव सा लगता है। इसके लिए ना अपनी पहचान और देखने के तरीके में एक बहुत गहरा बदलाव लाना पड़ता है। कैसा बदलाव? उनके वर्तमान व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने के बजाय हमारा ध्यान उनकी मूल स्थिति पर जाना चाहिए। मूल स्थिति मतलब उनकी आत्मिक स्थिति। हाँ, बुद्धि में तुरंत ये विचार चलना चाहिए कि ये भी एक शांत स्वरूप आत्मा है जो वर्तमान में माया के भारी प्रभाव या किसी दर्द से गुजर रही है। मतलब हम उनके बिहेवियर को उनके दर्द का नतीजा माने। बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लीजिए आप किसी को एक बहुत ही डरावना मुखौटा पहने हुए देखते हैं। हाँ, कोई हॉरर मास्क। तो क्या आप उस व्यक्ति से नफरत करते हैं? नहीं ना, आप बस ये जानते हैं कि वो मुखौटा खराब है। अच्छा, तो वो जो उनके कमजोर संस्कार हैं वो सिर्फ एक मुखौटा है। एकदम सही। जब ये समझ अंदर गहराई तक उतर जाती है ना, तो आपकी सारी झुंझलाहट स्वतः ही रहम और करुणा में बदल जाती है। वाओ, लेकिन उस दृष्टि को बनाए रखने के लिए मुझे लगता है बहुत अधिक आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है ना? बहुत ज्यादा। क्योंकि ये अपने ही स्वाभाविक रिफ्लेक्सेस, मतलब जो तुरंत पलट के जवाब देने की आदत है, उसके खिलाफ एक निरंतर युद्ध जैसा लगता है। और इसी युद्ध को जीतने के लिए आज का वरदान हमें वो सटीक तंत्र, वो मैकेनिज्म प्रदान करता है। आज का वरदान। हाँ, आज के वरदान को ध्यान से देखें। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। बिल्कुल। क्योंकि फरिश्ता होने का विचार अक्सर बहुत बहुत काल्पनिक सा लगता है, जैसे आसमान में उड़ती हुई कोई प्रकाशमयी आकृति, है ना? हाँ, लोग अक्सर फरिश्ते का मतलब यही समझते हैं। लेकिन यहाँ बाप दादा ने इसे दो बहुत ही ठोस और व्यवहारिक चीजों से परिभाषित किया है। लाइट यानी स्पष्टता और माइट यानी शक्ति। एकदम सटीक। फरिश्ता वास्तव में वह है जो अपने साथ अतीत का कोई भारी बोझ या नकारात्मक कार्मिक बंधन लेकर नहीं चलता। मतलब एकदम हल्का। हाँ, और इस फरिश्तेपन को रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए ये वरदान हमें दो बहुत ही शक्तिशाली उपकरण देता है। वो दो उपकरण कौन से हैं? पहला है मन के लिए, यानी मनसा के लिए मनन शक्ति, जिसका मतलब है ज्ञान पर गहराई से चिंतन करने की शक्ति। और दूसरा? और दूसरा है शब्दों तथा कर्मों के लिए, यानी वाचा और कर्मणा के लिए सहन शक्ति। सहन शक्ति। अब यहाँ मैं सहन शक्ति या सहनशीलता के विचार पर थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। किसी ऑफिस की मीटिंग में या मान लीजिए परिवार के ही किसी विवाद में अगर कोई आपके बारे में लगातार झूठ बोल रहा है या आपका अपमान कर रहा है, और आप पूरी तरह चुप रहते हैं, तो क्या ये दुनिया की नजरों में आपका अपराध बोध या आपकी कमजोरी नहीं लगेगी? दुनिया अक्सर इसे ऐसे ही देखती है। वही ना, सहनशीलता को माइट या शक्ति कैसे कहा जा सकता है? ये तो मुझे एक तरह का आत्मसमर्पण या सरेंडर लगता है। देखिए, सहनशीलता को लेकर ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर मनन शक्ति के बिना सिर्फ बाहर से सहन किया जाए ना, मतलब सिर्फ चुप रहकर बर्दाश्त किया जाए, हाँ, तो वो केवल भावनाओं को दबाना है, वो सप्रेशन है। और इससे व्यक्ति वास्तव में कमजोर और पीड़ित महसूस करता है, अंदर ही अंदर घुटता है। हाँ, फिर तो वो थोड़े दिन में फट पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आइए देखते हैं कि बाबा की श्रीमत के अनुसार ये दोनों शक्तियां एक साथ कैसे काम करती हैं।
मनन शक्ति को ना आप उच्च तकनीक वाले नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स की तरह समझें। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स, अरे वाह! लेकिन ये मन के साथ कैसे जुड़ता है? वे हेडफोन्स काम कैसे करते हैं? क्या वे जादुई रूप से बाहरी दुनिया के शोर को बंद कर देते हैं? नहीं, बाहर का शोर तो अपनी जगह होता ही है। बिल्कुल। इसके बजाय जब बाहर से कोई तेज और अस्त-व्यस्त ध्वनि तरंग अंदर आती है, तो हेडफोन्स तुरंत एक सटीक और विपरीत आवृत्ति यानी ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं। अच्छा, तो दोनों तरंगे आपस में टकराती हैं? हाँ, दोनों तरंगें टकराती हैं और शोर के कान के पर्दे तक पहुंचने से पहले ही उसे बेअसर कर देती हैं। वाओ! मनन शक्ति ठीक यही काम करती है। जब बाहर से कोई अपमान या झूठ, जो बाहरी शोर है, वो आता है, तो बुद्धि तुरंत शुद्ध ज्ञान की आवृत्ति उत्पन्न करती है। मतलब उस वक्त मनन शुरू हो जाता है कि सही। मैं एक साक्षी आत्मा हूँ। एकदम सही। यह एक कार्मिक हिसाब किताब है। यह दृश्य केवल एक ड्रामा है। ये आंतरिक चिंतन उस अपमान के दर्द को हृदय तक पहुंचने से पहले ही बेअसर या न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या बात है! मतलब आंतरिक चिंतन ने उस भावनात्मक नुकसान को अंदर जाने से ही रोक लिया। बिल्कुल। तो फिर इसमें सहन शक्ति की क्या भूमिका है? जब मन इस आंतरिक आवृत्ति के कारण पूरी तरह सुरक्षित और शांत हो जाता है ना, तो उसके बाद जो बाहरी प्रतिक्रिया होती है, यानी जो हमारे शब्द और कर्म है। हाँ, आपके शब्द और कार्य, वे स्वाभाविक रूप से शांत रहते हैं। और वो बाहरी शांति ही असल सहन शक्ति है। मतलब यह कोई थोपी हुई या डरी हुई चुप्पी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक अप्रभावित मन का स्वाभाविक परिणाम है। आप अभी भी उस व्यावहारिक समस्या को सुलझा सकते हैं। हाँ, हम उस झूठ का शांति से खंडन भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्रोध या अहंकार का कोई नामो निशान नहीं होगा। आंतरिक स्थिरता का वो स्तर ही शुद्ध माइट है। सच में ये बहुत पावरफुल है। ये कमजोरी नहीं दिखाता, बल्कि सामने वाले को भी आपके सम्मान में झुकने पे मजबूर कर देता है। ये तो पूरे विचार को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब इसका ये अर्थ नहीं है कि आपको अपनी जुबान को जबरदस्ती दांतों तले दबाना है। नहीं, वो तो हिंसा होगी खुद के साथ। सही बात है। इसका मतलब है उस बाहरी ट्रिगर को अंदर ही बेअसर कर देना, ताकि आपकी जुबान को हिंसक प्रतिक्रिया देने का कोई कारण ही न मिले। एकदम सटीक। लेकिन अगर ये नॉइज कैंसलिंग प्रक्रिया विफल हो जाए, मान लीजिए हम फेल हो गए और हम अपनी झुंझलाहट को बाहर निकालने का फैसला कर लें, तो इसका वास्तविक नुकसान क्या होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि इसी बिंदु पर आज के स्रोत हमें हमारे शब्दों के बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। हाँ, आज का स्लोगन कहता है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। अनेकों को डिस्टर्ब करना। हम आमतौर पर ये सोचते हैं कि व्यर्थ बोलने से या थोड़ी बहुत गपशप करने से केवल हमारा खुद का समय बर्बाद होता है ना। इंसान को लगता है कि ये हानि रहित है। हाँ, हमें लगता है कि ये हार्मलेस है। लेकिन बाबा की श्रीमत कहती है कि ये अनेकों को डिस्टर्ब करता है। मतलब किसी बंद कमरे में बैठकर की गई निंदा या व्यर्थ की बात उन लोगों को कैसे डिस्टर्ब कर सकती है जो वहां मौजूद ही नहीं है। इसके लिए ना हमें प्रकंपनों के विज्ञान यानी साइंस ऑफ वाइब्रेशंस को समझना होगा। वाइब्रेशंस। हाँ, एक बोला गया शब्द कभी भी सिर्फ एक ध्वनि या एकॉस्टिक साउंड नहीं होता। तो वो क्या होता है? वह बोलने वाले की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को ले जाने वाली एक कैरियर वेव होता है। कैरियर वेव। जब कोई व्यर्थ या नकारात्मक शब्द बोलता है, तो वो पूरे वातावरण में सूक्ष्म तनाव छोड़ रहा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे साफ पानी के ग्लास में गहरे रंग की स्याही की एक बूंद डालना। वाओ! तो वो स्याही सिर्फ एक जगह नहीं रहती। नहीं, वो उस पूरी जगह की आवृत्ति या वाइब्रेशन को गिरा देती हैं। तो क्या हमारा जो भौतिक वातावरण है, मान लीजिए हमारे घर की दीवारें या ऑफिस का कमरा, क्या वो वास्तव में उस भावनात्मक कचरे को, उस इमोशनल एग्जॉस्ट को सोख लेता है? बिल्कुल सोखता है। कोई भी आत्मा जो बाद में उस स्थान पर आती है ना, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति उस कमरे में आया। हाँ, तो उसे बिना किसी स्पष्ट कारण के एक अजीब सा भारीपन या बेचैनी महसूस होगी, भले ही उस समय वहां कोई भी शब्द ना बोला जा रहा हो। मतलब वायुमंडल पहले से ही प्रदूषित हो चुका होता है। एकदम सही। इसीलिए बाबा की श्रीमत ब्राह्मण आत्माओं पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालती है। चुप रहना या व्यर्थ ना बोलना सिर्फ अपनी व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, तो फिर किसके लिए है? ये सामूहिक आध्यात्मिक ऑक्सीजन को प्रदूषित होने से बचाने के लिए है। ये एक विश्व सेवा है। वाओ! विश्व सेवा।
और यह स्वाभाविक रूप से एक ऐसे लंगर या एंकर की मांग करता है जो हमें एकदम स्थिर रखे। हाँ, स्टेबिलिटी तो चाहिए। क्योंकि हम उस बाहरी शोर में तब तक बहने से नहीं बच सकते जब तक कि हमारे पास खड़े होने के लिए एक पूरी तरह से स्थिर नींव न हो। और वो नींव हमें आज के अव्यक्त इशारे में मिलती है। आज का इशारा क्या है? सदा अचल, अडोल, एकरस स्थिति का अनुभव करो। मास्टर, प्रकृतिपति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। मास्टर प्रकृतिपति, मास्टर ऑफ नेचर। आमतौर पर जब हम प्रकृति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस पेड़ पौधे, मौसम या प्राकृतिक आपदाओं का ही विचार आता है। हाँ, दुनियावी अर्थ तो यही है। लेकिन स्रोत प्रकृति की एक बहुत ही सूक्ष्म और करीब की परिभाषा की ओर इशारा करते हैं, जिसमें हमारा अपना शरीर और तुरंत की परिस्थितियां भी शामिल हैं, है ना? हाँ, ये जो भौतिक शरीर है, जो जिन 5 तत्वों से बना है, वो भी तो प्रकृति ही है ना? बिल्कुल। हमारे आसपास के लोगों के बदलते मूड, परिस्थितियों में अचानक आने वाले बदलाव, ये सब भी प्रकृति का खेल ही है। अच्छा, तो ये सब प्रकृति है, लेकिन मुझे इस सिद्धांत के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर एक बार फिर से आपको चुनौती देनी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। यह कहना तो बहुत आसान है कि एक साक्षी बन जाओ, एक डिपैच्ड ऑब्जर्वर बन जाओ। कहने में तो सब आसान लगता है। वही ना। इसके लिए जो सबसे आम उदाहरण दिया जाता है वो ये है कि जैसे कोई दर्शक थिएटर में बैठकर नाटक देख रहा हो। अगर मंच पर तूफान आता है तो दर्शक घबराता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो सिर्फ एक नाटक है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर वो मंच मेरा अपना शरीर हो और मुझे कोई भयंकर शारीरिक दर्द हो रहा हो? वो स्थिति अलग होती है। या मान लीजिए मैं ऑफिस में हूँ, कंपनी का मुख्य सर्वर क्रैश हो गया है, लाखों डॉलर दांव पे लगे हैं और हर कोई दहशत में, एकदम पैनिक में भाग रहा है। हाँ, ऐसा तो कॉर्पोरेट में होता ही है। तो उस सटीक क्षण में, उस क्राइसिस में कोई तपस्या के आसन पर कैसे बैठ सकता है? यही मास्टर प्रकृतिपति की स्थिति की सबसे बड़ी परीक्षा है। आइए इस दहशत, जो पैनिक है, और साक्षीपन के जीव विज्ञान और मनोविज्ञान को समझते हैं। बायोलॉजी और साइकोलॉजी दिलचस्प है। जब कोई संकट आता है, जैसे आपने कहा सर्वर का क्रैश होना, तो शरीर में जैविक रूप से क्या होता है? मस्तिष्क एक फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। हाँ, एड्रेनालाइन रश होने लगता है। बिल्कुल। पूरे शरीर में कॉर्टिजोल हार्मोन दौड़ने लगता है। उच्च स्तरीय तार्किक सोच, जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो बंद हो जाती है। और मन पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एकदम सही। बुद्धि काम करना बंद कर देती है और इंसान सिर्फ डर के आधार पर फैसला लेता है। सही कहा। और गलतियां भी तभी होती हैं। सटीक का। अब तपस्या का आसन यहाँ क्या करता है? ये जमीन पर बिछाया जाने वाला कोई भौतिक आसन नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर? हाँ। जिस क्षण आत्मा खुद को याद दिलाती है, मैं एक मास्टर हूं, ये बाहरी उथल-पुथल मेरे शाश्वत अस्तित्व से बिल्कुल अलग है, तो दहशत का वो चक्र तुरंत टूट जाता है। वाओ! मतलब पैनिक का वो लूप टूट जाता है। बिल्कुल। मन वापस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में लौट आता है, जो मस्तिष्क में तर्क और स्पष्ट निर्णय लेने का केंद्र है। अच्छा, तो इसका मतलब हम समस्या को इग्नोर नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। आप उस क्रैश हुए सर्वर को अनदेखा नहीं करते, बल्कि क्योंकि अब आप डर से लकवाग्रस्त या पैरालाइज नहीं हैं, आपकी बुद्धि अपने चरम स्तर पर काम करती है। मतलब क्लैरिटी आ जाती है। हाँ, आप उस पूरी स्थिति को अत्यधिक सटीकता और शांति के साथ संभालते हैं। उस खेल को देखना और हर्षित रहने का यही अर्थ है कि आप समस्या का हिस्सा बने बिना उस समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान बन जाते हैं। क्या बात है! यही है मास्टर प्रकृतिपति होना। तो इसका मतलब है कि साक्षीपन या जो आध्यात्मिक अलगाव है, जो स्पिरिचुअल डिटैचमेंट है, वो वास्तव में आपको काम से दूर नहीं करता। बिल्कुल नहीं, वो तो आपको और कुशल बनाता है। हाँ, बल्कि ये आपको सर्वोच्च स्तर की फंक्शनल क्लैरिटी देता है। आप जितने अधिक अलिप्त होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, आप उतनी ही प्रभावी ढंग से उस आग को बुझा सकते हैं। यही आज के डीप डाइव का संपूर्ण और सबसे गहरा सार है। बिल्कुल। तो आज बाप-दादा ने हमें स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन शुभ भावना रखने की स्मृति दिलाई और अंत में मनन और सहन शक्ति से फरिश्ता स्वरूप बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। एकदम से। अब समय है इस सारी समझ को, इस पूरे मंथन को अपने अंदर गहराई से उतारने का। अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी से एक पल के लिए पूरी तरह से रुक जाएं, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि आप एक चमकती हुई ऊर्जा हैं।
एक शांत स्वरूप आत्मा। अपने मन की आंखों से देखें, परम धाम से शिव बाबा की शक्तिशाली और पवित्र किरणें सीधे आपके ऊपर आ रही हैं। बाबा की किरणें मेरे मन के हर व्यर्थ संकल्प को मिटा रही हैं, मुझे अंदर से बेहद शांत और अचल बना रही हैं। बाबा की वो दिव्य लाइट और माइट मेरे रोम रोम में भर रही है। मैं एक फरिश्ता हूँ, दुनिया की कोई भी हलचल मुझे छू नहीं सकती। मैं मास्टर प्रकृतिपति हूँ। बाबा की किरणें मुझे संपूर्ण सुरक्षित कर रही हैं। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। मनन और सहन शक्ति मेरे शस्त्र हैं। कमेंट में लिखें फरिश्ता। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।